दौड़ते हुए जाएंगे और जहन्नम से कहेंगे, ए जहन्नम, ए जहन्नम, तुझे उम्मते मोहम्मदिया के रोजे का वास्ता है, जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए जिसने रोजा रखा था, पीछे हट, पीछे की साथ। मगर इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। गौर से सुनना। फिर जिब्राइल कहेंगे, जहन्नम, तुझे उम्मते मोहम्मदिया की ज़कात का वास्ता है, पीछे है। अब कुरान की एक आयत सुनिए। अल्लाह फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ उनासा वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेटा देता है और अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है। ये इंसान के बस का नहीं है, या किसी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है। और क्या फरमाया कि बेटा नेमत है, बेटा नेमत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेटियां तुम्हारे लिए रहमत है। बेटा नेमत है और बेटियां रहमत है। अब फिर सरकार फरमाते हैं कि यही बेटी जब माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक माँ या एक बाप हजारों परेशानियों की मंजिल से दो चार होने के बाद अपने एक बच्चे की परवरिश करता है, उसको परवान चढ़ाता है। बात आ गई तो सुनिए। जिसके वालिदैन जिंदा है वो सुने, जिसके वालिद जिंदा है, जिसकी माँ जिंदा है, वो गौर से सुने। आका फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा अब माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आप जरा सोचिए, क्या फरमाते हैं कि जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, जिस तकलीफ के बाद बच्चा माँ के पेट से दुनिया में आने वाला है, तो सरकार फरमाते हैं जो माँ उस आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। माँ क्या है, बाप क्या है। बच्चों के अकीके के मौके से एक बाप ने इतना अच्छा एहतमाम इंतजाम करके प्रोग्राम कराया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने नेमत और रहमत की शक्ल में जो मुझको दिया है, उसके महबूब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके हम उसकी नेमत का शुक्रिया अदा करें। कुरान ने कहा, वशकुरूली वला तकफुरून, शुक्राने नेमत बनो, तुम कुफराने नेमत नहीं बनो। अब आप के ऊपर आपके वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है? कुरान पढ़िए आप। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह फरमाता है कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। अल्लाह क्या फरमाता है कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। आगे इरशाद फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा
औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, सवाब की नियत से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम बुढ़ापे में इन दोनों को, माँ और बाप को या इन दोनों में से किसी एक को पाओ तो फला तकुल लहुमा, उनकी शान में उफ तक नहीं करना, वला तनहरहुमा, और अपने वालिदैन को मत झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने वालिदैन के लिए आजिजी की बाजू को बुझाना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब कुरान की अगली आयत सुनो और जरा गौर करो कि हम अपनी माँ के साथ, हम अपने बाप के साथ कौन सा सलूक करते हैं। इतने लोग हैं, इतने लोग में बताइए कितने बच्चे हैं जो रात में सोने से पहले अपनी माँ का पांव दबा के सोते हैं? हाथ उठा के बताओ। बाबू पांव समेट लो, पांव दबाने के लिए कहे, फैलाने के लिए नहीं कहे। हाँ। कितने लोग हैं भाई, बताओ ना भाई, कितने लोग हैं जो अपनी माँ का पांव दबाते हैं? एक दो आदमी। क्यों? अगर मैं कहूं कि कितने लोग हैं जो अपने पीर साहब का पांव दबाते हैं, एक एक फर्द उठा देगा हाथ, एक एक फर्द। 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारे पीर ने रखा है या तुम्हारी माँ ने रखा है? तुम संजीदा होकर सुनो। ए चाय वाले, टेंशन मत लो, यूपी में चाय की दुकान दोबारा खुल चुकी है। ये तो झारखंड के लोग अक्लमंद थे जो यहाँ चाय की दुकान में ताला लगा दिया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ताला ही लगा रहेगा। और इससे ज्यादा होशियार है, उसने ताला लगाया ही नहीं, बंगाल वालों ने ताला को उठा के फेंक दिया है ना, कि हम बगैर चाय ही के है ना अपना काम चला लेंगे, है ना। इसलिए 10 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाय बेचो, कमाना खाना चाहिए, कमाने खाने के लिए पैदा हुए हो ना। तो मैं यार से कर रहा था बहुत संजीदा होकर के 2-4 बातें, 2-4 पैगाम आपको मैं देना चाहता हूँ। चूंकि बहुत अच्छा अजमत रजा भागलपुरी साहब ने पढ़ा, बहुत अच्छा शहबाज रजा साहब ने पढ़ा, अब मेरे अजीज मेरे छोटे भाई दिलबर शाही साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा। आजकल किसी को अजीज कहने में भी डर लगता है। हाँ भाई, जिसको बाबू समझिए वो थोड़ा सा चलने लगे तो वो अब्बा बन जाता है, अब्बा बन जाता है। आज ये दौर है, आज लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि वो अपने मोहसिन के एहसानात को फरामोश कर देते हैं। उसको याद ही नहीं रहता है कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं। मेरी नजर में वो बहुत बड़ा नमक हराम है जो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश कर देता है। क्यों भाई, क्यों? तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज हमारा समाज, हमारा मुआशरे के लोग, जैसे 6 दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला, जोर से बोलो कई दिन के बाद, जोर से बोलो कई दिन बाद, 6 दिन के बाद। कहां ले जाओगे रमजान को ढकेल के? एकदम मई जून में ये कन्फर्म ही नहीं है, इसलिए कि रमजान कब से शुरू होगा ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, और ईद का चांद कब नजर आएगा। जो रोजा नहीं रखता उसको ज्यादा याद रहता है। 28 रमजान को आके बोलेगा, तब मौलाना क्या पोजीशन है इस बार? एक रोजा नहीं रखेगा। आपने तो मजहब इस्लाम का मजाक उड़ा दिया है, मजाक उड़ा दिया है।
आज आप जो परेशान है, आप जो तबाह है, खुद आप इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, पूछो आज से 10 साल 15 साल पहले अगर कोई रोजा नहीं रखता था तो होटलों में पर्दा लगा रहता था, दाएं बाएं देखता था, जब उसको कोई जान पहचान का नजर नहीं आता था पर्दा उठाता था, घुस जाता था, खाता था, निकल जाता था। मगर आज इतने बेहिस हो गए हैं, आप इतने बेहिस हो गए हैं। आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप पान खा रहे हैं, आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप चाय पी रहे हैं, आपके सामने रोजेदार बैठा है, आप गुटखा खा करके थूक रहे हैं। क्यों रोजे का मजाक उड़ाते हो? क्यों उड़ाते हो भाई? क्या मरना नहीं है? अल्लाह को जवाब नहीं देना है? कौन सा चेहरा लेकर अपने परवरदिगारे आलम की बारगाह में जाओगे? क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ने के बाद रोते थे, आंसू बहाते थे, रोते थे। लोगों ने पूछा, ए उमर रो क्यों रहे, आंसू क्यों बहा रहे? आज ईद का दिन है। तब हजरत उमर ने फरमाया था कि आज ईद का भी दिन है, आज वईद का भी दिन है। कल मैदान क़यामत में अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, ए उमर एक बात बता कि रमजान जैसा मुकद्दस मुतबर्रक महीना मैंने तुझको दिया था तो किस अंदाज से गुजारा, किस तरह से गुजारा? क्या जवाब दूंगा अपने परवरदिगार को? वो उमर जिसके बारे आका फरमाते हैं जिस तरह आसमान के सितारों को शुमार नहीं कर सकते, उसी तरह हजरत उमर फारूक आजम की इबादत का भी शुमार नहीं होता। वो चूटी को देखते थे तो फरमाते थे काश मैं चूटी होता तो कल कयामत के मैदान में अल्लाह ताला मुझसे हिसाब व किताब नहीं लेता। आप कहाँ हैं? सरकार ने फरमाया शाबान और शहरी वल रमजान शहरुल्लाह कि शाबान मेरा महीना है और रमजान परवरदिगार आलम का महीना। किस तरह आप जिंदगी गुजारते? रोवो, गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में दुआए मगफिरत करो, माफी चाहो। परवरदिगार ये तेरा महीना है, मगफिरत का, बख्शिश का महीना है। मौला हम गुनाहगार है, तो हमारे गुनाहों को माफ कर। रोइए, गिड़गिड़ाइए। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब की अजान से कबल जो इफ्तार का वक्त होता है, जो बंदे खुदा इफ्तार से पहले हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह अपने उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता। जब इफ्तार आपके सामने हो, अजान से पहले बच्चों को लेके बैठ जाइए, खुद बैठे, बेटा हो, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, दस्तरखान सामने है, खाने की चीजें हैं, पानी है, अजान में कुछ वक्त है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, रोइए, रोइए, 2-4 कतरे आंसू बहाइए। ये आपके आंसू बहुत कीमती हैं। एक कतरा आंसू भी अगर खौफे खुदा में आपका गिर गया, अल्लाहु अकबर। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने लिखा है कि कयामत के मैदान में एक शोर होगा, एक हंगामा होगा कि जहन्नम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक खौफ, एक दहशत का माहौल, एक हंगामा होगा। हजरत जिब्राइल दौड़ते हुए जाएंगे और जहन्नम से कहेंगे, ए जहन्नम, ए जहन्नम, तुझे उम्मते मोहम्मदिया के रोजे का वास्ता है, जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए जिसने रोजा रखा था, पीछे हट, पीछे की साथ। मगर इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। गौर से सुनना। फिर जिब्राइल कहेंगे, जहन्नम, तुझे उम्मते मोहम्मदिया की ज़कात का वास्ता है, पीछे है, पीछे जा, पीछे की साथ। मगर जहन्नम की आग तेजी के साथ और आगे बढ़ेगी।
इमाम गजाली लिखते हैं मुकाशिफतुल कुलूब में, हजरत जिब्रील जाके कहेंगे कि जहन्नम उम्मत के सदकात का वास्ता है, पीछे हट, जहन्नम की आग आगे बढ़ेगी। जाकर जिब्रील कहेंगे जहन्नम तुझे उम्मते मोहम्मदिया की नमाज का वास्ता है, वो नमाज जिसमें रया नहीं, वो नमाज जिसमें मक्कारी नहीं, वो नमाज जिसमें दिखावा नहीं, पीछे हट। इमाम गजाली लिखते हैं कि जहन्नम की आग तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। तब हजरत जिब्रील एक कटोरा में पानी होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देंगे और अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह इस पानी को जहन्नम की आग की तरफ फेंक दीजिए। जो ही मुस्तफा फेंकेंगे जहन्नम की आग पीछे को खिसकती चली जाएगी, पीछे को भागती चली जाएगी। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह इस कटोरा में पानी नहीं था, इस कटोरा में वो आंसू थे जो खौफे खुदा की वजह के आपकी उम्मत की आंखों से बहे थे, आपकी उम्मत की आंखों से गिरे थे। ये आपकी उम्मत के वो आंसू है तो सुनो, तुम्हारे आंसू में कितनी ताकत, कितना दम है कि तुम्हारे आंसू को जहन्नम की आग के तरफ फेंका जाए तो जहन्नम की आग पीछे चली जाएगी। अब इसी को आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब उम्मत के आंसू में इतना दम है तो बोलो मुस्तफा के आंसू में कितनी, रो गिड़गिड़ाओ, संजीदा होकर मेरी बात सुनो, रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में, मालिक तू करम फरमा दे। सरकार फरमाते हैं कि जब इफ्तार सामने हो, पानी भी हो, खाना भी हो और लोग बैठकर मस्जिद से अजान की आवाज का इंतजार करते हैं कि मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा, हम पानी पिएंगे, मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा, हम रोजा खोलेंगे। और उस वक्त आदमी हाथ जब फैलाता है अल्लाह की बारगाह में, आंखें बंद है, हाथ उठे हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, मौला तू रज़्ज़ाक है, मौला तू रिस्क दे दे, मौला तू शिफा देने वाला है, शिफा दे दे, मौला बीमारी से निजात दे दे, मौला बच्चे रोजगार है रोजी दे दे। जब हाथ उठाकर बंदा दुआ करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है ए फरिश्तों देखो मेरे बंदे को, देखो मेरे बंदे को, कितना प्यार है मेरे दीन से, कितना प्यार है मजहब इस्लाम से, कितना प्यार है कानून इस्लाम से, कितना खौफ है मेरे दिल में। पानी हाजिर है मगर मेरा बंदा पी नहीं रहा है, खाना हाजिर है मेरा बंदा खा नहीं रहा है, प्यासा है मगर मस्जिद से अजान की आवाज का इंतजार कर रहा है कि अजान हो तब पानी पिए, भूखा है मगर खा नहीं रहा, भूख की शिद्दत है मगर बर्दाश्त कर रहा है, अजान का इंतजार कर रहा है। हे फरिश्तों सुन लो, मेरा बंदा इस वक्त जो भी हाथ उठाकर मुझसे मांगेगा मैं अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करूंगा और हर दुआ को कबूलियत से नवाज। इसलिए रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह की बारगाह में झुको। अभी शब बारात गुजरी है, हर मोहल्ले की मस्जिद को शब बारात में सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है। आजकल तो हर मस्जिद में खासकर शहरों में एसी लगा दी गई, एसी लगा दी गई ताकि नमाजी जुमा की नमाज पढ़ने आए तो आसानी के साथ एसी की हवा खा के सो जाए। आज वो